हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। सो आज की वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी कैसे होती है ना। कौन कौन से उसके पाथ है, मतलब किस रास्ते से जाता है स्पर्म या ओवम, ठीक है, कहाँ पे ये लोग मिलते हैं तो ही प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम डायग्रामेटिक समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है डायग्राम, ये होता है स्पर्म। ठीक है, ये मेल का जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है आप उनको दिख रहा है। ठीक है, स्पर्म मेल में होता है और ओवम फीमेल में होता है। ठीक है, तो स्पर्म और ओवम जब फ्यूज़ होते हैं तो बनता है जायगोट, और उसी जायगोट मतलब स्पर्म जो होता है उसमें एक सेल होता है, ओवम जो होता है उसमें एक सेल होता है। तो ये एक सेल मिलके बनाते हैं 2n का सेल, और फिर ये 2n सेल से क्या होता है, बेबी का निर्माण होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म को मतलब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जो स्पर्म होता है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। इसमें होता है 4 भागों में, सॉरी ना। हेड होता है, क्या होता है? हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और एक टेल होता है। समझ में आ गया? यहाँ पे अपन को ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें होता है एक्रोसोम। ठीक है, क्या होता है ये एक्रोसोम? इस ये एक्रोसोम जो होता है पूरा एंजाइम से क्या होता है, भरा हुआ रहता है। क्या होता है? पूरा एंजाइम से भरा हुआ होता है। ठीक है, और ये एंजाइम जो होते हैं, जो ओवम है, ओवम को जब स्पर्म आता है तो ओवम के अंदर जाने के लिए क्या होता है, या फर्टिलाइजेशन के लिए इसके अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमको दिख रहा है हेड। हेड में तो इसके अंदर न्यूक्लियस जो कि इससे फ्यूज़ करेगा। ठीक है, एक्रोसोम जो है वो ओवम के अंदर जाने के लिए हेल्प करेगा, और ये जो मटेरियल अपने को दिख रहा है, ठीक है, ये जो मटेरियल दिख रहा है ये उस ओवम से जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको नेक दिख रहा है। नेक के बाद आपको यहाँ दिख रहा है मिडिल पार्ट। तो ये जो मिडिल पार्ट होता है भैया, ये भरा हुआ होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। किससे भरा हुआ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसको एनर्जी देता है फटाफट फटाफट स्विम करने के लिए। ठीक है, और जो टेल होती है, टेल भी क्या करती है, उसको मोबिलिटी प्रदान करती है। ठीक है, स्विम करने में टेल हेल्प करती है। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमको उठ के आता है कि भैया बोल सकते हैं हम लोग कि जो मेल इजैकुलेट करता है, मतलब एक समय में मेल ड्यूरिंग कोइटस कितने स्पर्म को इजैकुलेट करता है, तो वो करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स को वो इजैकुलेट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, नॉर्मल मैन की बात करें तो नॉर्मल मैन के 100% में से एटलीस्ट 40% जो स्पर्म होते हैं उनकी वाइग्रस मतलब मोटिलिटी होना चाहिए, मतलब उनकी में अच्छी सी एनर्जी होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर मेल इनफर्टाइल होता है, मतलब बेबी के उसमें उसको फिर प्रॉब्लम जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख पा रहे हैं, ये है फीमेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो मैं आपको बिल्कुल इसमें डायग्राम से बताती हूँ, है ना। देखो ओवम यहाँ पे बनता है, कहाँ बनता है? ओवरी में। कहाँ बनता है? ओवरी में। दूसरा ले लेते हैं, यहाँ बनेगा ओवम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ओवरी के अंदर यहाँ पे ओवम बनता है, और ये जो इतना अपन को दिख रहा है, मतलब इतना पोर्शन जो अपन को दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम बेटा फिलोपियन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब में ही आप यहाँ नीचे के साइड देख पा रहे हो, है ना, ये नीचे साइड आप क्या देख रहे हो? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो जैसे अपनी फिंगर्स किसी चीज़ को पकड़ती है ना, तो वैसे ही जब ये ओवरी ओवम इजेक्ट करती है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उस ओवम को पकड़ लेते हैं। ठीक है, और ओवम को पकड़ने के बाद फिर वो यहाँ से वो ओवम जाता है, और यहाँ पे एक मिनट, है ना, ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवम बना है, ओवम यहाँ से गया और इसने उठाया, और फिर यहाँ से वो ओवम को यहाँ पे ले जाता है। ठीक है, यहाँ तक ले गया ओवम को, और भैया इस रास्ते में, किस रास्ते में? इतने रास्ते में ग्रीन सिग्नल है, इतने रास्ते में अगर स्पर्म मिलता है तो क्या होता है, वो उससे फ्यूज़ हो जाता है, और अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो फिर वो ओवम जो है क्या होता है, ओवम यहाँ से ट्रेवल करता हुआ फिर इसको लाइनिंग करता है। ठीक है, ये सब लाइनिंग होती है, और फिर यहाँ से फिर हमारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? मासिक धर्म जिसको हम बोल सकते हैं वो आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है, यहाँ पे ओवम बना,
ठीक है, यहाँ पे ओवम बना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनफंडिबुलम पे गया, एम्फुलाम और इस्थमस का जंक्शन, यहाँ पे इतने एरिया में अगर इसको स्पर्म मिल जाता है, ठीक है, मान लीजिए इतने एरिया में इसको क्या मिल गया, स्पर्म मिल गया, ठीक है, सेम टाइम पे इस समय यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था ये वर्म, इसी टाइम इसको स्पर्म मिल गया, तो वो स्पर्म क्या करता है, इसमें इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। और स्पर्म यहाँ पे कैसे आया, स्पर्म का पाथ होता है यहाँ से, ठीक है, ये वेजाइनल ट्रैक होता है। जो स्पर्म ज़्यादा मोबाइल होते हैं वो मतलब चलते चलते यहाँ तक आते हैं, कहाँ तक आते हैं, यहीं तक आते हैं, फिर यहाँ पे अगर उसको ओवम मिलता है तो उसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हो गया उसका, अगर वो उसको मिल गया है, ठीक है, नहीं मिला तो मैंने आपको बता दिया, अगर ओवम को नहीं मिला स्पर्म तो वो क्या होगा, हमारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड आएगा, और अगर ओवम को मिल गया है कि स्पर्म तो फिर हमारी नेक्स्ट प्रोसीजर प्रोसीड होती है, ठीक है। अभी तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है, अभी तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ठीक है, अभी नहीं हुआ है वो, कब होगी प्रेग्नेंट मैं आपको दिखाऊंगी, जब वो जायगोट क्या होता है, जैसे यहाँ पे इनका फ्यूज़न हुआ, फिर यहाँ पे स्टेजेस चलती हैं और फिर यहाँ पे आने के बाद ये क्या होता है, ये इसकी बाहर वाले लाइन से ये चिपक जाता है, यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा होकर चिपक जाता है और फिर धीरे 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 और बड़ा होने लगता है, और ये जो फिर हमारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं आता है, ठीक है। और ये जो आसपास के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, एंडोमेट्रियम हो गया, यूट्राइन कैविटी हो गया, ये सब मिलके उस बेबी का न्यूट्रिशन कर दो, यहाँ पे बेबी फिर बनता है, ठीक है। आपको मैं और अच्छे समझा देती हूँ, जैसे ये क्या है, अपना ओवम है। अब होता क्या है, ओवम के पास अगर कोई स्पर्म आया, जैसे ये आया है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस स्पर्म ने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, एक इस स्पर्म में यहाँ इंजेक्ट कर दिया है, तो उसका जो हेड लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे जो एक्रोसोम दिख रहा था हमको, एक्रोसोम जो भरा हुआ था ना उसमें, तो वो एक्रोसोम यहाँ पे रिलीज होगा, ये इससे फ्यूज हो जाएगा इसके अंदर का मटेरियल, और फटाक से यहाँ पे बन जाएगी ये लाइनिंग, ठीक है, क्या बन जाएगी, लाइन, ठीक है। और ये क्या होता है, जोना पेलुसिडा, ठीक है, और ये क्या है, जोना पेलुसिडा। उसके बाद क्या होगा, बाकी सेल्स मतलब वो उसको पूरा कवर कर लेगा और दूसरा स्पर्म इसको फिर अंदर घुस ही नहीं पाएगा, ठीक है। फटाक से जैसे इसके अंदर आएगा वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे और ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और एक स्पर्म का जो अंदर का मटेरियल है, ठीक है, यहाँ के जो इसका जो अंदर का मटेरियल है वो इसमें आ जाएगा, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब वो ओवम और ये मिल गया है, दोनों कैसे थे, हैप्लॉइड से, हैप्लॉइड मतलब दोनों में N और N था, अब दोनों मिलके क्या बनेंगे, 2N बनेंगे, ठीक है, और इस 2N को बोलते हैं जायगोट, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, ये क्या था, ये हमारा ओवम था, ओवम में एक ही स्पर्म अंदर गया और उसने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, वो उससे क्या हो गया, फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ होने के बाद उनमें माइटोटिक डिवीज़न होता है, क्या होता है, माइटोटिक डिवीज़न, आई से आधा आधा, ठीक है, आधा आधा से मतलब ये बना 2N, ये बना 2N, ठीक है, तो इसमें ये वाला डिवीज़न हो, 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो ये तो मोरुला हो गया, जो मोरुला होता है वो उसमें 8 से 16 तक की सेल्स होती है, किसमें, मोरुला में कितनी सेल्स होती हैं, 8 से लेकर 16, ये आपको रट लेना है, क्या करना है, आपको रट लेना है, क्योंकि ये जो मोरुला स्टेज में क्या होता है फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह होता है ना, वो इन स्टेज के बीच में, इसके बाद उसमें उसके अंदर नहीं डाल सकते, तो इसी स्टेज में हम महिला में इंसर्ट करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उसका भी हटा दो। तो मोरुला स्टेज कौन सी है, अपने को याद रखना, मोरुला स्टेज कौन सी है, जब 8 से 16 होता है तो वो होता है मोरुला स्टेज, ठीक है। उसके पहले वाली जो रहती हैं सेल्स उनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, ये जो सेल्स होती है ना बेटा उनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स, MERES, ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, सेल्स को बोलते हैं। और जबकि ये जो बना हुआ है पूरा 8 से 16 तक का, उसको हम बोलते हैं मोरुला। समझ में आ गया, मोरुला आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ई हो गया, ओके, थोड़ा सा फ़ोन आ गया था मेरा, वेट, कहाँ थे हम लोग, ये इस स्टेज पे, ठीक है, मोरुला हो गया था, ठीक है। एफ में क्या होता है, यहाँ पे आप एफ देख रहे हो, इसमें मोरुला में और 8 से 16 से और ज़्यादा होती है, ठीक है, उससे सॉरी ज़्यादा सेल्स हो जाती हैं, तो फिर
क्या बोलते हैं हम इसको, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट है ना, मतलब कंटिन्यू, कहाँ थे यार हम, ओके, ये मोरुला बन गया। फिर मोरुला जो होता है वो कंटिन्यू डिवाइड होता है। कंटिन्यू डिवाइड होने के बाद एक स्टेज आती है, उसमें वो बन जाता है बेटा ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। और आप यहाँ पे जीव देख पा रहे हो, है ना, जी कहाँ पे आ गया, ये है जी, है ना, ये देखो, ये ए यहाँ पे बना, स्पर्म फ्यूज़ हो गया है, ये देखो स्पर्म यहाँ पे फ्यूज़ हुआ है, ये भी रेडी है एक तो, देखो स्पर्म यहाँ पे फ्यूज़ हुआ है, ये 2 में हुआ, ये 4 में हुआ, ठीक है, ये देखो ये, और फिर जी में क्या दिख रहा है आपको, जी में ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ब्लास्टोसिस्ट में 2 दीवार बन जाती है। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है बेटा, 2 दीवार बन जाती है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ब्लास्टोसिस्ट में क्या दिख रही है हमको, 2 दीवारें दिख रही है। तो बाहर की जो दीवार है वो महिला की जो इनर वॉल होती है, ठीक है, इनर वॉल जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उससे जुड़ता है, और ठीक है, और अंदर वाली वॉल जो है वो शिशु को बनाने का काम करती है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो ये बाहर वाली वॉल से क्या हुआ है, वो जुड़ गया, और अंदर वाली वॉल फिर और डिवाइड होती है। ठीक है, अब अंदर वाली जो वॉल है ना, अंदर वाली वॉल है, तो अंदर वाली वॉल 3 में डिवाइड हो जाती है फिर। ठीक है, तो सबसे बाहरी वाली जो होती है वो अलग चीज़ बनाती है, बीच वाली दीवार जो होती है मेनली मसल वगैरह बनाती है। ठीक है, जो अंदर वाली होती है वो जो हमारी डक्ट होती है उनको बनाती है। ठीक है, अब ये तो बात की बात है, मतलब इसमें मैं आपको यही बता रही थी जो पैसेज वगैरह होता है कि कैसा जो बच्चा यहाँ पे अंदर आ गया है। ठीक है, तो ये इम्प्लांट हो गया है, मतलब जब उससे जुड़ जाता है ना वो उसकी वॉल से, महिला की वॉल से जब वो जुड़ जाता है एंडोमेट्रियम से, तब उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, मतलब अब बच्चा आ गया और अब उसको बोल सकते हैं हम प्रेग्नेंट। समझ में आया, तो ये हो जाती है हमारी प्रेगनेंसी। क्लियर है, और फिर वही जो बाहर की जो वॉल थी, है ना, फिर वो बाहर की जो वॉल थी वो फटाक से जो उसके आइट साइड से, जिससे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो वॉल्स रहती है उनको बोलते हैं यूट्राइन वॉल। ये जो बाहर की यूट्राइन वॉल थी दर की, तो उसने बेबी की जो आउटर वॉल थी उससे मिलके अम्ब्लिकल कोड बना दिया है। फिर अम्ब्लिकल कोड से प्लेसेंटा बनता है। ठीक है, ठीक है, क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है। देखो ये है बच्चे का जो होता है उसको बोलते हैं उम्ब्लिकल कोड। कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये बच्चा जिससे अटैच होता है वो होता है उम्ब्लिकल कोड। ठीक है, और ये जो प्लेसेंटा जिसको हम काटते हैं वो होता है प्लेसेंट वेलाई। क्या होता है, प्लेसेंटा वेलाई। क्लियर है, तो इससे अटैच होकर ये फिर खाना पीना जो भी इसका बच्चे का चलता है, और यहाँ पे फिर बच्चे का विकास होता है। क्लियर है, तो इतना ही आज इसकी वीडियो में है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।